शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक बहुत ज़्यादा सवाल जो कि लोगों की जानिब से पूछा जाता है कि इस टाइम पे 2021 में देख लें, स्टार्ट है 2020 है, उसके अंदर सोसाइटी का ज़्यादातर फोकस जो है वो जर्नल ब्लॉक की जानिब क्यों है और ओवरसीज़ वालों का इसके अंदर जो है वो क्या फॉल्ट है, ये है कि क्या कसूर है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह ताला आज हम ये है कि आप लोगों को बताएंगे और बात वो करेंगे कि जो लॉजिक के साथ इंशाल्लाह ताला होगी। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत एक लोगों का गिला शिकवा एक आता है कि जर्नल ब्लॉक की जानिब ही सोसाइटी की आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो तवज्जो है वो वहाँ पे मरकूज़ है। तो इसका जी हम बड़े डिसार्ट होते हैं, ओवरसीज़ वाले बड़े हम डिसार्ट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये है कि थोड़ा सा जो जिस कहते हैं टाइम फ्रेम को खींच के थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 2018 के अंदर जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी पे यकीन किया था, ठीक है, मैंने नहीं किया था, मैंने 2020 के अंदर किया था। मैं उन लोगों को दाद देता हूँ, उन लोगों की हिम्मत को ये है सलाम पेश करता हूँ कि उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि शायद 95 to 98% जो थी वो रिस्की इन्वेस्टमेंट थी। मतलब कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। आज आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बनते हुए नज़र भी आती हैं, बॉलीवार्ड्स, गलियाँ, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट के पोल, वेरियस जो फीचर्स हैं बाकी इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के, वो सारी चीज़ें आपको बनती हुई नज़र आती हैं। लेकिन 18 के अंदर उन लोगों ने इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी कि जिधर 1 इंच का भी काम नहीं था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 2020 तक बैलेटिंग तक, ठीक है, अपनी 90% पेमेंट जमा करवाई हवा के अंदर, क्योंकि पहले वो लोग थे जिनकी बैलेटिंग आज ओवरसीज वाले जो दोस्त हैं जिन्होंने 50% पेमेंट जमा करवाई हुई है, वो तो उस चीज़ को देख सकते हैं कि जी ऑलरेडी इन्होंने जिन लोगों ने जनरल ब्लॉक में पेमेंट्स जमा कराई थी उनको बैलेट किया है, आज उनके प्लाट की कीमत क्या है, सारी चीज़ें वो अपने ऑन पे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि 5 मरले का प्लाट, बैलेट प्लाट जो है इस टाइम पे वो सोसाइटी 12,90,000 रुपये का सेक्टर 4 में सेल कर रही है। अब जिस बंदे ने 8 लाख रुपए का प्लाट खरीदा है, अगर वो अपना प्लाट मार्केट में जिस तरह हम अपनी जो मार्केट की आवाज़ होती है यानी कि डीलर की जो जुबान होती है उसमें कहते हैं कि रोंद के भी फेंके ना तो 8 लाख वाला उसका भी 9 लाख रुपए का बिकता है प्लाट, ठीक है। लेकिन उसने 8 लाख का 90% अगर आप निकाले तो तकरीबन 7,20,000 रुपया बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7,20,000 रुपया उस टाइम पे उस बंदे ने लगाया था जब हर बंदा उसको कहता था कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ये आज गए, ये कल गए, ये परसों गए, नस गए, ये हो गया। उसने रिस्क लिया। हमारे कारोबार के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है और जो जितना ज़्यादा रिस्क पे खेल जाता है वो उतना ज़्यादा कामयाब भी हो जाता है। ये रियल एस्टेट का एक फार्मूला है, इसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि जिधर आप फिक्स्ड के जुमरे में आ जाते हैं कि नहीं जी इधर मुझे फिक्स्ड इतना मिलना ही मिलना है, वो अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ सीधी सीधी जंग होती है, ठीक है। कारोबार जो होता है वो नफ़े नुकसान के ऊपर बेस करता है। तो मैं जितने भी मेंबर्स हैं तकरीबन 4 से 4,500 मेंबर है जिनके प्लॉट्स बैलेट हुए इन द शेप ऑफ सेक्टर 1, इन द शेप ऑफ सेक्टर 2, इन द शेप ऑफ सेक्टर 3, इन द शेप ऑफ सेक्टर 5, ठीक है। और वो आज लोग, मैं उन लोगों को, सही बात है, मेरी मतलब कि बाज़ औक़ात बहुत से मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि मेरा बैलेट प्लाट है। मैंने कहा यार उस टाइम पे आपने मतलब कि जब पूरी दुनिया इसके खिलाफ एक तरफ होती थी, आज तो फिर भी थोड़ा सा मुंह मत्था हमें नज़र आता है, ठीक है। बंदे को एक थोड़ी सी ये है कि मौके पे जाता है, कुछ चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन उस टाइम पे आप लोगों ने इतनी इतनी पेमेंटें जमा करवाई। तो सोसाइटी की कोशिश है कि पहले उन लोगों को अकोमोडेट करें जो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में उस टाइम एंटर हुए थे। उस टाइम पे उन्होंने हमें हाथ दिया था कि जब हमें कोई बंदा हाथ नहीं था पकड़ाता, उस टाइम पे अपना सरमाया हमारे हवाले किया था जिस टाइम पे कोई बंदा हमें पूछता भी नहीं था,
ठीक है। और मैं सोसाइटी मैनेजमेंट का इस लिहाज से बड़े अच्छी, मतलब मैनेजमेंट के बहुत बहुत कम ऐसी मैनेजमेंट होती हैं कि जो अपने कस्टमर्स का, ओल्ड कस्टमर्स का जो है वो रिगार्ड रखते हैं। और उसके दौरान उन्होंने बड़ी उन लोगों को ऑफर्स भी दी, मतलब कि जिस तरह हम 95 के बदले 128 देते थे, उन्होंने 45 के बदले आई गेस 75,000 रुपीज़ का दिया, 30-30 हज़ार रुपया भी दिए इंस्टॉलमेंट की मद में, डिस्काउंट ऑफर की मद में। तो ये सारी चीज़ें करके आज वो लोग इस मेरे ख्याल से स्टेज पे खड़े हुए हैं, ठीक है, कि वो विन विन सिचुएशन के ऊपर है। इस साल नहीं, इस साल सोसाइटी कहती है कि इस साल हम कब्जा दे देंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद 1-2 सेक्टर्स को वो ये है कब्जा दे दें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे कब्जा जर्नल ब्लॉक के जो वेरियस सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर्स हैं, उनका कब्जा मुझे अगले साल जो है वो पक्का नज़र आ रहा है। लेकिन इस साल मुझे 1-2 सेक्टर्स का, स्पेशली सेक्टर 1 का जो है वो कब्जा नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक उसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये उन लोगों का था। अब ओवरसीज़ ब्लॉक के जो दोस्त हैं वो इस हवाले से गिला करते हैं, मेरे भाई आप ओवरसीज़ ब्लॉक की बैक डेट चेक करें कि ओवरसीज़ ब्लॉक आपका लॉन्च कब हुआ है। आप एक ब्लॉक को कंपेयर कर रहे हैं उस ब्लॉक से जो कि आपसे 3 साल पहले का लॉन्च हुआ है, और आप कह रहे हैं वो 3 साल वालों को आप ये है कि पसे पुश डाल दें और हमें आप पहले अकोमोडेट करेंगे जी हमने 50% दिए। मेरे बाबा, आपने 50% दी है, उन्होंने आपसे पहले और आपसे ज़्यादा 90% पेमेंट पे की हुई है, ठीक है। तो इस वजह से, और ओवरसीज़ के ब्लॉक के हवाले से बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं कि जी उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कब होगी, और उसके मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कब हमें मुंह मत्था उसका नज़र आएगा, इन सिंपल वर्ड। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपकी बैलेटिंग होगी, ठीक है। बैलेटिंग आपकी होगी, आपके मैप्स जो है वो डिज़ाइन होंगे, आपके पार्क्स जो हैं वो डिज़ाइन होंगे, मेंबर्स की लिस्ट बनेगी, 7 मरले के इतने प्लॉट्स की कटिंग है इस सेक्टर में, 10 मरले के इतने प्लॉट्स की कटिंग है इस सेक्टर में, 14 मरले कनाल, 2 कनाल, 5 मरला, 10 मरला कमर्शियल की, वो सारी चीज़ें मुरतब होंगी, ठीक है। उसके बाद जाके डेवलपमेंट का काम, ये मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो सोसाइटी का, ये जिसे कहते हैं पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख के आपको बता रहा हूँ। जर्नल ब्लॉक के अंदर उस टाइम तक काम स्पीडली शुरू नहीं था हुआ जब तक जर्नल ब्लॉक की बैलेटिंग नहीं थी हुई। आप चेक कर सकते हैं अपने ऑन पे भी, सितंबर अक्टूबर के अंदर जाके ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर 2020 के अंदर, मतलब कि 2020 के एंड के डेज मंथ्स थे, उसके अंदर बैलेटिंग हुई थी, ठीक है। और 3 से 4 माह की जो ये आप देखते हैं अभी आपको जो काम होता नज़र आ रहा है, ये 3 से 4 महीने की सोसाइटी की काविश है, ठीक है। मतलब एक चीज़, ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी बहुत जल्दी जल्दी होगी। सोसाइटी बनाना, सोसाइटी की ज़मीन इकट्ठी करना, डेवलप करना, उसको मुख्तलिफ मामलात से हो के फिर चीज़ को मैच्योर करना, ये जिसे कहते हैं चिकन बिरयानी नहीं है, चिकन पुलाव नहीं है ये, कि आप इसको ये है कि चूल्हे के ऊपर रख देंगे, दम लगा देंगे और मिर्च मसाला डाल देंगे तो घंटे के बाद आप खाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये सोसाइटी है, ठीक है। लैंड एक्विजिशन जो है ना वो ही इधर करना इतना मुश्किल होता है, तो बाकी तो आप छोड़ दें कि बंदा क्या क्या दिखाएं कि किधर किधर से बंदों को जो है वो चोटें लगती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ अपने जहन में रखा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम पे एक ज़बरदस्त किस्म के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि फिजिकली जो है वो मौजूद है। अब जो लोग आज परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो उन लोगों से बेहतर होंगे जो 2 साल के बाद परचेज करेंगे, डेफिनेटली उनको उस प्राइस में नहीं मिलेगा, ठीक है। जो 4 साल के बाद करेंगे वो और ज़्यादा, मतलब ये चीज़ आपने टाइम कैप चलता रहता है। जो बंदा जितनी जल्दी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेता है, शर्त ये है, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट में आपने कभी इन्वेस्ट नहीं करना कि जो कागज़ों के अंदर आपको सिर्फ मिलता है। मतलब आप जाते हैं, आपको फिजिकली वो नज़र नहीं आता, ठीक है। फिजिकली वहाँ पे एक मशीनरी होती है। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो मुझे ये चीज़ पर्सनली कहती हैं, मैं हल्फन आपको ये चीज़ कहता हूँ कि जो कहते हैं कि जी आप आएँ, आप हमारे साथ काम करें, जब आपने आना होगा हम हमारे जो है 3 मशीनरी साइड पे खड़ी हुई हैं वो हम ऑन कर देंगे, आप डेवलपमेंट दिखाएं। लेकिन हम इस तरह का काम नहीं करते, क्योंकि कल को हमारा क्लाइंट जब उधर जाता है वो हमें बद्दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं देगा, ठीक है। और मैं वो इंसान हूँ कि जो एक क्लाइंट से जो है वो रेफरल क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर एक बंदे को आप अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा अकोमोडेशन करेंगे, अच्छी जगह पे वो साइट पे जाएगा, तो कम से कम ये नहीं होगा कि डिसहार्ट नहीं होगा। तो ऐसी सोसाइटी में मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करनी है जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट कर रही हैं, ऑन ग्राउंड लोगों को अकोमोडेट कर रही हैं। उन सोसाइटियों में कीमत बेशक उनकी ज़्यादा हो,
उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। ठीक है, देखें जब आप बहुत ज़्यादा हल्की कीमत में जाएंगे जी, 5 मरले का प्लाट जी कितने का मिल रहा है, 2 लाख रुपए का, तो यार 2 लाख रुपए में अब आप और क्या आपको चाहिए? 2 लाख रुपए में आज के दौर में आप क्या कह सकते हैं, मोटरसाइकिलें आ रही हैं 2-2 लाख रुपए के, प्लाट आपको किधर से मिलेंगे 2 लाख रुपए के? तो लालच से भी थोड़ा सा बचना। जब तक लालची इंसान जिंदा उस टाइम तक फ्राडी कामयाब है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी है, मौके की सूरत हाल देखनी है, वेरीफाई करनी है हर चीज़ मुख्तलिफ एंगल से, और ऑन ग्राउंड जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया करें। आप लोगों के बहुत से केसेस आते हैं कि जी हमने इस गुलशन में किया, हमने इस गुलशन बहार में किया, हमने इसमें गुलशन ऑटम में किया, गुलशन स्प्रिंग में किया। तो वो ऐसी स्प्रिंग और ऐसी ऑटम और ऐसी बहारें जो हैं वो आपकी किसी काम की नहीं है, सिवाय आपके लिए एक जिसे कहते हैं हर्डल्स क्रिएट करने की। तो कोशिश करें ऐसी गुलशनों से दूर रहा करें। ठीक है, ऑन ग्राउंड जो प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ जनरल मेंबर्स के, जनरल ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं, जो जिन्होंने बैलेटिंग के लिए 90% पेमेंट जो है वो पे की। ठीक है, मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ और उनके हौसले को जो है वो सलाम करता हूँ कि उस टाइम पे उन्होंने की कि जब वाकई बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो जाते हुए डरते थे। ठीक, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग फ़ायदे में हैं। आप लोगों को मुबारक हो। और ओवरसीज़ के मेंबर्स को मैं करता हूं कि जिन लोगों ने 50%, ये आप लोगों के सामने ट्रैक रिकॉर्ड मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया 5 मरले की बैलेटेड प्लॉट की सोसाइटी की जानिब से और उन लोगों की जानिब से। जब आप लोगों के 13.5 वाले प्लॉट, 15-40 वाले प्लॉट बैलेट होंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी उस रेट को जो है वो 19 से 20 लाख रुपए में 7 मरले के लेके जाएगी, जो कि मेरी अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आप अपने देख लीजिएगा कि अगर आप लोग 13.5 वाला प्लाट भी 50% करवाते हैं और सोसाइटी अगर 19 लाख का करते हैं, तो आप अगर जिसे कहते हैं ना कि रौंद के भी फेंके मार्केट में कि यार ये करके, तो फिर भी आपका प्लाट जो है वो 15-16 लाख रुपए का बिकता है। और आज जिस तरह 8 वालों का 9 का बिकता है, ठीक है, 12-90 का। मैं वो बंदा जो मिनिमम मार्जिन पे बात करता हूँ, मैं मैक्सिमम पे नहीं सुना, मैं वो सपने नहीं दिखाता, सुनहरी सपने कि जी आज ले लो और बाद इतने जी दूध की नहरें आ जाएंगी, 2-2 करोड़ पे आपको जंप हो जाएगी। मैं मिनिमम पे कहता हूँ, क्योंकि बंदे को मैक्सिमम मिले वो खुश होता है। जब उसको मिनिमम आप बताएंगे ना और उससे ज़्यादा मिले तो वो ज़्यादा खुश होता है। तो ये आज की मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर पे बात बता रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।